समाजवादी पार्टी कह रही है हरियाणा के चुनाव नतीजों से सबक सीखने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन को मिलकर एक दूसरे का सम्मान कर आगे मजबूती से बढ़ना होगा। कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को नसीहत, सीख, सबक, कुछ भी कह लीजिए आप, दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, सुनाते हैं आपको। उदयवीर जी से बात की हमारे सहयोगी ने, दिखाइए। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे कांग्रेस को नसीहत दी जा रही है कि अगर चुनावी लड़ाई में सामना करना है कांग्रेस को तो सहयोगियों को बराबर का सम्मान देना होगा, साथ लेकर चलना होगा। सुनिए जरा समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर क्या कह रहे हैं। हरियाणा में रिजल्ट आया है, उसका असर गठबंधन पर क्या पड़ेगा? मुझे लगता है गठबंधन और मजबूत होगा, क्योंकि सारे सहयोगी जो हैं वो ये महसूस करेंगे और मुझे लग रहा है कल से कर भी रहे हैं कि एक दूसरे के सहयोग करने की ज़रूरत है। ज़्यादा ज़मीन दबा लेने की सोचने के बजाय या ज़्यादा कोना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने के बजाय ज़मीन पर जो परिस्थितियां हैं उनके मुताबिक एक दूसरे की ताकत को समझना, एक दूसरे के महत्व को समझना और एक दूसरे के महत्व और शक्ति को बढ़ाने की मानसिकता और सोच और विचार के साथ हम लोग आगे चलेंगे। ये भूल के जो नुकसान हुआ, लेकिन इससे अगर हम लोग सबक लेंगे तो निश्चित तौर पे गठबंधन और मजबूत होगा। आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस का अति आत्मविश्वास था और समाजवादी पार्टी और अपने सहयोगियों से उन्होंने किनारा कर लिया, गठबंधन नहीं किया एंड टाइम तक, तो ये जो कंफ्यूजन है उसका नुकसान हरियाणा में झेलना पड़ा है? तो ये तो कांग्रेस के लीडर्स भी मान रहे हैं, आपस में विद इन पार्टी ही लोग मान रहे हैं कि ये थोड़ा अति आत्मविश्वास था या कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया या जो भी, जैसे भी कहिए, आकलन में चूक तो हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद है और वीरेश से जरा समझते हैं ये हरियाणा में कांग्रेस की हार का ही नतीजा है कि समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए एक तरफा अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। वीरेश, देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी जली फूट की थी और उसके बाद से हरियाणा में रिजल्ट निकलते ही उसने बिना पूछे आनन फानन में फैसला कर लिया और सीटों की घोषणा कर दी और कांग्रेस को विश्वास में भी नहीं लिया। कांग्रेस तो फूलपुर और मझवा पर अपना हक मानती थी, 5 पर दबाव बनाकर रखी हुई थी, कहती थी 2 तो जरूर मिल जाएगा। और फूलपुर तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट रही है और मझवा तो पंडित लोकपत त्रिपाठी और कमलापत त्रिपाठी के घराने की सीट रही है, उस पर तो हमारा परंपरागत अधिकार बनता है। लेकिन वो अधिकार को छिन्न भिन्न करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को औकात दिखाते हुए सभी सीटों पर घोषणा कर दी, यानी 6 सीटों पर घोषणा कर दी है। और कांग्रेस ने जो भी अपनी इच्छा रखी थी उस इच्छा को बेइच्छा करते हुए उन सारी सीटों पर जो चाहत थी उसको एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। और सोर्सेस से माने तो अब कांग्रेस को वो 2 सीट बहुत हद पर मान मनौवल करने के बाद देगी, वो मुजफ्फरनगर की मीरापुर होगी और गाजियाबाद की शहर सीट होगी। लेकिन वो भी कांग्रेस के आला कमान जब समाजवादी पार्टी के आला कमान से बात करेंगे, बार्गेन करेंगे और बीच के अब अविनाश पांडे और अजय राय की भूमिका नहीं रह गई है। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब अखिलेश यादव से वार्ता करेंगे और से यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद अब जो सहयोगी हैं वही आक्रामक अंदाज में कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए इस हार के लिए सीधे सीधे जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस पार्टी को खुद जिम्मेदार मान रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।